गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं। इस टॉपिक को मैंने आप लोगों की सुविधा के अनुसार दो हिस्सों में बांटा है। कुछ मुख्य विशेषताओं की बात आज के लेक्चर में करेंगे और बाकी कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगली कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड वी हैव 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसलिए यहाँ ये बहुत आवश्यक है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या आकार बहुत विशाल है और जनसंख्या के दृष्टि से हमारे यहाँ कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। उनमें से मुख्य विविधताओं, मुख्य विशेषताओं की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें पहली विशेषता है लार्ज साइज, यानी विशाल आकार। एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया registered 121 crore of population. I mean to say that the population of India is almost equal to the combined population of USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh and Japan. इन 6 देशों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो उससे भी अधिक हमारे यहाँ की जनसंख्या है। ऐसी स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या का कितना विशाल आकार है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जब हम हमारे देश में जनसंख्या के आकार की बात 1901 से करते हैं तो इन द ईयर 1901 वी रजिस्टर्ड ओनली 23.6 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट इंक्रीज्ड टू 121 करोड़ इन 2011। यानी 1901 के बाद 2011 तक 110 वर्षों में जनसंख्या में लगभग 4 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इस तरह से हमने यहाँ एक डायग्राम चित्र लिया है जो आप लोगों को समझने में मदद करेगा कि किस तरह से यहाँ की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उसके कितना विशाल आकार है। इसके बाद में हम दूसरी विशेषता पर आते हैं कि हाई ग्रोथ रेट, यानी जनसंख्या की वृद्धि दर का बहुत ऊंचा होना, ये एक दूसरी मुख्य विशेषता है। और आप जानते हैं कि जहां 1951 में देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ के पास थी, वह बढ़ करके वर्तमान यदि 2020 की बात की जाए तो लगभग 136 करोड़, यानी पूरे 70 साल में हमारे यहाँ लगभग जनसंख्या में 100 करोड़ का इजाफा हो चुका है। सो दिस शोज द high growth rate of population in India. And as you know, the population of India has increased more than 18 crore during the last decade. यानी 2001 से 2011 के दौरान हमारे यहाँ जनसंख्या में 18 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है। यदि इसको हम किसी दूसरे कंट्रीज़ की तुलना में तुलना करें तो हम पाते हैं कि ये उन देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा कंट्री है और जो दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश भी है, उस देश की जनसंख्या जितना है उससे अधिक वृद्धि हमारे यहाँ 10 साल में जनसंख्या में हुई है। तो जस्ट यू कैन इमेजिन हाउ आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट। And the population of other countries also can be quoted here, क्योंकि भारत की जनसंख्या का दुनिया के दूसरे तमाम देशों से यदि हम तुलना करते हैं तो बहुत तरह के यहाँ विशेषताएं मिलती हैं। बहरहाल चूँकि हम अभी यहाँ ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो जहाँ जनसंख्या पिछले दशक में यानी 1991 से 2001 के दौरान 21.34% की वृद्धि हुई थी, वहीं संतोष का विषय है कि लगभग इसमें 4% यानी 4% के आसपास इसमें गिरावट हुई, यानी 17.71% वृद्धि इसमें दर्ज की गई।
इस दशक में। इस तरह से यहाँ हमने 2 डायग्राम भी लिए हैं, इन डायग्राम्स को भी आप देख सकते हैं। इसमें एक तरफ टोटल पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ दिखाया गया है, दूसरी तरफ ग्रोथ रेट को बढ़ता हुआ दिखाया गया है। और ग्रोथ रेट को इस रेखाचित्र के माध्यम से बताया गया है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, इसको इसमें ठीक से दिखाया गया। दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो इस चित्र के मार्फत बताया गया है कि किस तरह से जनसंख्या में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। इसके बाद तीसरी विशेषता के रूप में हम बात करते हैं डेंसिटी, यानी घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के दौरान कितनी जनसंख्या निवास करती है, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 324 in 2001 to 382 in 2011 पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, जो कि 2001 के दौरान 324 व्यक्ति निवास करते थे। इस तरह से हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत तेज़ी से पिछले दशक के दौरान बढ़ा है। और इस तरह से हमने यहाँ एक टेबल देकर के ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस तरह से 1901 से और 2011 के दौरान जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि हुई है। जैसे जहाँ 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे, वहीं 1951 में 117 व्यक्ति निवास करते थे, वहीं 2001 में 324 व्यक्ति निवास करते थे और 2011 में 382 लोग निवास करते थे। इस तरह से इस टेबल में इस चीज़ को तुलनात्मक रूप से दिखाया गया है कि जनसंख्या में किस तेज़ी से वृद्धि हुई है, इस तरह से इसके घनत्व में भी परिवर्तन हुआ है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। एज़ फार द स्टेट्स इन इंडिया आर कंसर्न, यानी जहाँ तक राज्यों की बात है, हमारे यहाँ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली में 2011 की जनगणना के मुताबिक 11,297 व्यक्ति निवास कर रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 17 व्यक्ति ही वहाँ निवास कर रहे थे। इस तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे अधिक घनत्व वाला प्रदेश है। और इस तरह से और दूसरे स्टेट्स की भी बात हम कर सकते हैं जो घनत्व की दृष्टि से। इसके बाद हम जो चौथी विशेषता है सेक्स रेशियो, यानी लिंग का अनुपात। लिंग का अनुपात से मतलब ये है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या का विशाल आकार है, बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का जन घनत्व भी बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ पे कि यहाँ जनसंख्या के लिंग अनुपात में निरंतर गिरावट देखी गई। जहाँ 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 स्त्रियां पाई जाती थी, वही वर्तमान 2011 में 940 रह गया। यदि हम प्रति जनगणना यानी प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना की बात करें तो जहां 1901 में 972 का लिंग अनुपात था, वही 1911 में कम होकर के 953 हुआ। उसके बाद फिर 1931 में कम होकर के 950 हुआ, फिर 1951 में कम होकर के 946 हुआ और 1971 में 930 दर्ज किया गया। यानी लगातार 70 वर्षों तक हमारे यहाँ लिंग अनुपात में कमी देखी गई। हालांकि 1981 की जनगणना के मुताबिक 4 अंकों का इसमें इजाफा हुआ और ये 934 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे लिंग अनुपात दर्ज हुआ।
किस तरह से कहने का तात्पर्य, फिर अगेन 1991 की जनगणना के मुताबिक भी इसमें 934 से घट करके ये 927 ही रह गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि लिंग अनुपात में भी भारत में तेज़ी से गिरावट आई है। हालांकि ये संतोष का विषय है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक यह कुछ वृद्धि के साथ यानी 940 दर्ज किया गया, जो कि 2001 में 933 ही था। इस तरह से यदि हम विद इन इंडिया स्टेट वाइज बात करें तो इन 2011 टॉप 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज which have the highest sex ratio are Kerala, which registered 1084, Puducherry 1038, Tamil Nadu 995, Andhra Pradesh 992 and Chhattisgarh 991. This shows that these 5 states are at the top of the sex ratio in India। यानी इन राज्यों में लिंग अनुपात बनिस्पत राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं अधिक पाया गया और यह एक शुभ संकेत है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा राज्य में दर्ज हुआ, जो कि 877 ही पाया गया, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 877 स्त्रियां ही पाई गई। यह बहुत ही खतरनाक और चेतावनी भरा संकेतक है, जिसे आने वाले समय में और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से यूनियन टेरिटरी दमन और दीव में भी सेक्स रेशियो है वो और भी कम पाया गया और वो 2011 के अनुसार 618 ही दर्ज हुआ। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इस पे विशेष रूप से सरकारों को और दूसरे स्वयंसेवी सहायता संगठनों को भी ध्यान देना चाहिए। As far as global scenario is concerned, India's position is quite different to other countries like Russia, where it was found 868, in UK it was 1060, in USA it was 1080। यानी भारत में जहाँ 940 लिंग अनुपात था, वहीं यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह कहीं अधिक पाया गया। इस तरह से हमारे यहाँ लिंग अनुपात में भी बहुत बड़ी असमानताएं हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ इसका हिंदी वर्जन भी दिया है, जिससे हिंदी वाले छात्र इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो टेबल इस टॉपिक के लिए दी गई है वो सिर्फ इंग्लिश वर्जन में ही दी गई है। हिंदी माध्यम के छात्र इंग्लिश वाले वर्जन का भी अध्ययन करें और उसमें दी गई टेबल्स का सहारा लेकर के इसको समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अगली विशेषताओं की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।